जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आगामी 16 जून से स्कूलों की शुरुआत होने वाली है और एक महीने तक शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम चलने वाला है, जिसके लिए सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। शाला प्रवेशोत्सव 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक मनाया जाएगा और इस दौरान बच्चों के प्रवेशों के साथ ही स्कूलों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम का संदेश वाचन होगा। एक माह तक चलने वाले शाला प्रवेशोत्सव के शुरुआती 10 दिनों के लिए जन भागीदारी के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मंत्री, विधायक, संसद समेत जनप्रतिनिधियों द्वारा नव प्रवेशित बच्चों का स्वागत और बच्चों को मिलने वाली तमाम विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का वितरण किया जाएगा। और इन सुविधाओं में किताबों का वितरण, गणवेश का वितरण, इसके अलावा भी स्कूली छात्राओं को साइकिल का वितरण भी शामिल है। इस वक्त आधा छत्तीसगढ़ पूरा भीषण गर्मी की चपेट में नजर आ रहा है। लू चल रही है। छत्तीसगढ़ में 12 से 13 जून तक मानसूनी बारिश होने लगती है, लेकिन ठीक इसी समय पारा अभी 45 डिग्री के करीब बना हुआ है और छत्तीसगढ़ में लू के जैसे हालात हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में लू चल रही है और मानसूनी बादलों के दाखिल होने की औसत तिथि 13 जून है, जो 5 साल पहले तक 10 जून थी। यानी इस वक्त तक प्रदेश में कुछ जगहों पर मानसूनी बारिश और अधिकांश जगहों पर प्री मानसून बारिश होने लगती थी, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट हैं। इसके अलावा बात करें बीते दिन की, तो रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू की चपेट में है और इसी तरह के हालात अधिकांश हिस्सों में बने हुए हैं। भीषण गर्मी की स्थिति ये है कि जांजगीर में दोपहर का तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वहीं रायपुर में सीजन में पहली बार पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। परेशानी वाली बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने मंगलवार और बुधवार को भी दोपहर में लू चलने की संभावना जताई है और मानसून लेट होने की वजह से पूरा छत्तीसगढ़ मरुस्थल की ओर से आने वाली गर्म हवा की चपेट में है। अप्रैल और मई की तुलना में जून में भीषण गर्मी पड़ रही है और ये भीषण गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आगामी 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ के विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें 4 दिनों तक के लिए कार्यवाही होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कम से कम 10 दिन का सत्र तय किया जाए। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में मानसून सत्र होने जा रहा है और इस पर राज्यपाल हरिचंदन विश्वभूषण मंजूरी दे दी है। विधानसभा की ओर से आधिकारिक रूप से तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। इस बार मानसून सत्र 18 से लेकर 21 जुलाई के बीच होगा और ये 5वीं विधानसभा का 17वां सत्र होने वाला है। चूंकि नवंबर दिसंबर में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसीलिए ये सत्र सबसे अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो विधानसभा का ये विधायी सत्र भी होगा और इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले विधायकों और पत्रकारों का सम्मान किया जाएगा। सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और इनमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ में कथित पीएससी घोटाले पर सियासत अब लगातार बढ़ती जा रही है। पीजेवाईएम ने राज्यपाल को इसके लिए ज्ञापन सौंपा है। साथ ही 19 जून को सीएम आवास का घेराव करने के लिए चेतावनी भी दी गई है। पीएससी घोटाले के विरोध में भाजपा एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, चूंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में और चुनावी माहौल रंग देने की कोशिश लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में दोनों पक्ष और विपक्ष दल के नेता आपस में लगातार टकराए हुए हैं। इसी कड़ी में सुबह 11 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में बीजेवाईएम का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा। राजभवन पहुंचकर पीएससी घोटाले के खिलाफ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि पीएससी घोटाले के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा 19 मई को सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी पीएससी को लेकर लगातार भाजपा विरोध करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में 11 मई को पीएससी ने रिजल्ट भी जारी किया। इसमें रायपुर की प्रज्ञा नायक ने प्रदेश में टॉप किया था, लेकिन पीएससी के रिजल्ट पर बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और रिश्तेदारों के चयन करने का आरोप लगा दिया था। छत्तीसगढ़ में जारी पटवारियों की हड़ताल पर एक नया एक्शन मोड जाता नजर आ रहा है। अनशन और भूख हड़ताल की चेतावनी पटवारी के संघ ने दी है। चुनावी साल में पटवारियों की मांग पर अब सरकार घेरती हुई नजर आ रही है। पटवारियों से किए गए वादे को पूरा न कर पाने पर सरकार घिर गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2020 में पटवारियों की क्रमिक हड़ताल के समय सभी मांगों पर विचार करने का वादा किया था और उस समय पटवारियों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया था। और अब चूंकि चुनावी वर्ष में पटवारियों ने आर
पार का आंदोलन छेड़ दिया है, जिसका कोई तोड़ सरकार नहीं निकाल पा रही है। राजस्व पटवारी संघ और राजस्व सचिव के बीच वार्ता विफल होने के बाद आंदोलनरत पटवारियों ने तय किया है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो पाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष ने कहा कि भागवत कश्यप ने कहा है कि सरकार अगर मांग को नहीं मानती है तो अनशन और भूख हड़ताल भी किया जाएगा। वहीं राजस्व सचिव AN एक्का ने कहा कि पटवारियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है और वह काम पर तुरंत लौट जाए। नागरिक सुरक्षा मंच ने NHAI के दफ्तर में हंगामा मचा दिया। बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग के सेंदरी में ओवरब्रिज बनाने की मांग को अंडरब्रिज बनाने की मांग को लेकर ये घेराव किया गया। हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अंबिकापुर नेशनल हाईवे पेंड्रीडीह सेंदरी बाईपास पर अंडरब्रिज बनाने की मांग को लेकर नागरिक सुरक्षा मंच ने बीते दिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर का घेराव कर जमकर हंगामा मचाया और ऑफिस में तालेबंदी करने पहुंचे। दरअसल यहां ब्लैक स्पॉट है जिसमें लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाई कोर्ट में भी राष्ट्रीय सड़क परिवहन अथॉरिटी ने अंडरटेकिंग देकर बाईपास बनाने को कहा था, लेकिन इसके बाद भी NHAI के अफसरों ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके बाद भी अब चक्का जाम और उग्र आंदोलन की चेतावनी होती नजर आ रही है। नागरिक सुरक्षा मंच के संयोजक अमित तिवारी सहित पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने NHAI के अफसरों से मांग की थी कि सेंदरी बाईपास रोड से शहर के लिए लोग हमेशा आना जाना करते हैं और यहाँ से तकरीबन 10 से अधिक गांव के लोग भी शहर आते हैं और ऐसे में हाईवे में बाईपास रोड में तकनीकी खामियां हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को एक्सीडेंट के माध्यम से भुगतना पड़ता है, जिसको लेकर लगातार ये अपनी शिकायतें NHAI के द्वारा दर्ज करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए नियम बदला जा चुका है और अब 56 वर्ष तक यहां पर नौकरी ली जा सकती है। 595 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है। दरअसल खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त कॉलेजों में प्रोफेसर की सीधी भर्ती करने के लिए भर्ती नियम में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने प्रोफेसर बनने के लिए स्थानीय निवासियों के लिए उम्र की सीमा को 56 वर्ष तक कर दिया है। इसके पहले ये उम्र सीमा 45 वर्ष की थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहली बार 595 पदों पर प्रोफेसर्स की भर्ती होने वाली है और जल्द ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC इसका विज्ञापन जारी करेगा। कॉलेजों में पहली बार एसोसिएट प्रोफेसर के पदों का भी सृजन किया गया है। नियमों के संशोधन को राजपत्र में 2 जून 2023 को प्रकाशित भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विवाद के दौरान कहा था कि जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ तो प्रदेश में भर्तियां होंगी। 58% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बहाल होने के बाद 1 महीने के भीतर में ही तकरीबन 25,000 नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। संभवतः 3 महीने के भीतर ये नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। और अब खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के चिल्फी घाटी से, जहां पर सड़क के बीचों बीच ट्रक के खराब हो जाने की वजह से वाहनों की किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गई। लगातार इस प्रकार की खबरें छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के केसकाल घाटी से आती रहती हैं और एक बार फिर से यही खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से लंबा जाम लग चुका है। घाट के मोड़ क्रमांक 8 में सड़क के बीचों बीच एक ट्रक के खराब हो जाने की वजह से बीच सड़क पर टर्निंग पॉइंट में ट्रक खराब हो गया। ट्रक के खराब हो जाने की वजह से दोनों तरफ वाहनों की काफी लंबी लाइनें लग गईं और इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला केसकाल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। CGPSC रिजल्ट को रद्द करने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता, जहां 19 जून को रायपुर में PSC संग्राम आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा CGPSC 2021 स्टेट सर्विस एग्जाम के रिजल्ट को रद्द करने की मांग कर रही है। वजह है कि इस रिजल्ट में मेरिट में शामिल अधिकारियों, खुद PSC चीफ के टॉमन सोनवानी के बेटे और कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों का होना, और इसी वजह से बीते दिन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में भाजयुमो के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मिलकर के भाजपा नेताओं ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग रखी। रवि भगत ने बताया कि ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, युवाओं के भविष्य का विषय है और इसीलिए हम सब प्रतिनिधि मंडल माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करके जांच करवाने की मांग कर रहे हैं।
शिक्षा मंत्री के जिले के 209 स्टूडेंट्स को 0 दिया गया है। 10वीं के छात्रों का सामूहिक नकल के नाम पर रिजल्ट रोका गया है। फिर गणित में इनको 0 दे दिया गया है। स्कूल जाबो पढ़े बर और जिंदगी लकड़े बर, ये छत्तीसगढ़िया स्लोगन बच्चों को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाने के लिए लिखा गया था, ताकि शिक्षा हासिल करके वे अच्छे पदों पर बैठ करके समाज को एक नई दिशा दे सके। लेकिन प्रदेश के स्कूलों में स्कूल शिक्षा मंत्री के गृह जिले सूरजपुर में विभागीय लापरवाही के कारण 209 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जिले के 4 स्कूलों के 10वीं के 209 छात्र छात्राओं का रिजल्ट सामूहिक नकल की बात कहकर रोक दिया है। इसके बाद सत्र शुरू होने से ठीक पहले गणित विषय में फेल का रिजल्ट इनको थमा दिया गया, जिसके बाद ये स्टूडेंट साल बर्बाद होने के डर से पूरक परीक्षा देने को मजबूर हैं। परशुरामपुर हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम के समय 4 स्कूलों को, जिनमें सूरता, सालही, आमगांव और परशुरामपुर स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें 209 छात्र छात्राएं 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए थे। और इन सभी छात्रों को यानी कि बच्चों ने अपने भविष्य का पेपर भी लिखा और इस दौरान कई बच्चे इस केंद्र में उड़नदस्ता की टीम के द्वारा परीक्षा हॉल में जाकर जांच भी की गई, लेकिन कोई भी नकल का मामला सामने नहीं आया। शराब घोटाले में ढेबर और ढिल्लन को अब तक राहत नहीं दी गई है और आगे भी कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को 24 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। अरविंद को क्रियाकर्म की जाने की छूट भी दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी प्रदेश के चर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही है और ऐसे में बीते दिन इस मामले में पहले से ही जेल में बंद अनवर ढेबर और आबकारी विभाग के अधिकारी AP त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन और नितेश पुरोहित के रिमांड खत्म हो गए। ढेबर समेत पहले से ही जेल में बंद चारों आरोपियों की रिमांड को लेकर विशेष अदालत में न्यायाधीश अजय सिंह की सुनवाई की गई और दोनों पक्षों ने तथ्यों को सुनने के बाद कारोबारी अनवर ढेबर समेत अन्य को 24 जून तक के लिए एक बार फिर से जेल भेज दिया है। ढेबर की जमानत मामले में बीते दिन अदालत में एक बार फिर से सुनवाई हुई है। एक बड़ी खबर, जहां नदी की धार पर या फिर रेत पर एथलेटिक्स ट्रेनिंग करते हैं ताकि खिलाड़ी स्ट्रांग बने और नतीजा ये हुआ है कि राजहरा के एथलीट नेशनल स्टेट के अब तक 1169 मेडल जीत चुके हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा की। दरअसल यहां 121 किलोमीटर में दूर दुर्ग संभाग में दल्ली राजहरा की तांदुला नदी में पानी और रेत में एथलेटिक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग से निकलकर अब तक नेशनल लेवल पर 548 खिलाड़ी और स्टेट लेवल पर 578 खिलाड़ी खेल चुके हैं। नेशनल और स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है। कुल मिलाकर 1169 मेडल हासिल किए गए हैं यहाँ के खिलाड़ियों के द्वारा। यहाँ के खिलाड़ी अभी 14 स्कूलों में PTI हैं और 15 में आर्मी में चले गए हैं। यही ट्रेनिंग करके निकले 9 खिलाड़ी देश के राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी कि NIS के कोच के तौर पर भी कार्यरत हैं। शॉर्ट NIS के कोच के तौर पर 5 की पोस्टिंग भी है। एथलेटिक्स कोच सुदर्शन सिंह ने 1991 BSP राजहरा माइंस एथलेटिक्स क्लब की ट्रेनिंग दे रहे हैं। खबर है कि मुंबई में देश भर के 3500 MLA जुटने वाले हैं और इनमें छत्तीसगढ़ के विधायक भी शामिल होंगे। लोक सेवकों की भूमि पर यहाँ चर्चा होने वाली है। देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं और विधानमंडलों के लगभग 3500 विधायक मुंबई में पहली बार एक साथ एक छत के नीचे जुटेंगे। ये प्रजातंत्र के लोक सेवकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। जियो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सेंटर बांद्रा और कुर्ला में 15 जून से लेकर 17 जून तक सभी दलों के विधायक मिलकर देश और प्रदेश में अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाने की रणनीति और ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत समेत अब तक सभी दलों के लगभग 52 विधायकों ने इस कार्यक्रम में जाने की सहमति दे दी है। देश में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और खास बात यह है कि इसमें विधायकों और विधानसभा के सचिवों, जनसंपर्क अधिकारियों और साथ ही मीडिया प्रभारियों को भी विशेष रूप से बुलाया गया है। 16 जून को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन इनके द्वारा होगा। हालांकि पीठासीन अधिकारियों यानी स्पीकरों और डिप्टी स्पीकरों का सम्मेलन हर साल होता है। 25,000 टीचर्स का प्रमोशन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से JD ऑफिस करके घेराव करके हंगामा मचाया गया। कहा संविलियन के बाद निर्देशों को दरकिनार करके ये वरिष्ठता सूची जारी की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के तकरीबन 25,000 टीचर अफसरों को मनमानी के चलते प्रमोशन से वंचित होना पड़ गया। साल 2018 में हुए संविलियन के बाद शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण इन्हें पदोन्नति नहीं मिल रही है। अफसरों के इस रवैये के खिलाफ शिक्षकों ने ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस का घेराव करके हंगामा मचाया और जमकर नारेबाजी भी की है।
और अब अगली खबर आ रही है जगदलपुर से, जहां सेल्फी विद कचरा अभियान चलाया जा रहा है। गंदगी के खिलाफ भाजपा का एक नया अभियान छेड़ा गया है, जहां कचरे के साथ फोटो लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार निगम को कोस किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपा के नेता और पार्षदों ने शहर को गंदगी से मुक्त करवाने सेल्फी विद कचरा अभियान छेड़ा है, जिसके तहत भाजपा के नेता और पार्षद नगर निगम के क्षेत्र में वार्डों में पसरी गंदगी और कूड़े के ढेर के साथ अपनी सेल्फी ले रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया में पोस्ट किया जा रहा है। इनका मानना है कि ऐसा करने पर लोग जागरूक भी होंगे और निगम की हरकत में भी आएंगे, और ऐसे में आज बीते दिन से जो है भाजपाइयों ने इस मुहिम की शुरुआत की है। मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी को एक बार फिर से चुनौती दे डाली है। ये लगातार इस प्रकार की राजनीति में सक्रिय रहते हैं और पक्ष विपक्ष को लगातार कोसना लगातार जारी रहता है इनके द्वारा। दरअसल पिछले 4 सालों में एक बार भी धर्मांतरण का मामला अगर किसी ने साबित कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इस प्रकार का बयान इस प्रकार कवासी लखमा ने जारी किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने धर्मांतरण के मामले पर एक बार फिर से भाजपा को घेरा, भाजपा नेताओं को चुनौती दी और उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में बस्तर में यदि एक भी धर्मांतरण हुआ होगा तो इसे साबित कर दे, अगर साबित कर देंगे तो उसी दिन से ही मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। खैर दोस्तों, खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सकें।